हाय फ्रेंड्स, मैं माने वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने कभी मूवी देखी जिसका नाम है अनैत, और जब मैं ये देख रहा था ना तो मैं जो वर्ड यूज़ करता हूँ कुछ मूवीज़ के लिए, सट्टे में आ गया बिल्कुल ही। और जब मैं सट्टे में इसलिए आ गया, मुझे लगा कि भाई साहब ये कहना सुनना क्या चाहते हैं, क्योंकि 2.25 घंटे की मूवी के अंदर इन्होंने इतना कुछ बोलने की कोशिश करी है और इतने क्रिएटिवली बोलने की कोशिश करी है इस म्यूजिकल के अंदर कि आप ना बिल्कुल चकरा जाते हो। ये दोस्तों उन लोगों के लिए नहीं है जो प्लेन वेनिला मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। इसके अंदर इतनी लेयर्स हैं, इतने ह्यूमन इमोशंस हैं कि आपका सर चकरा जाएगा। और विजुअली ये जो बनी है, इतने एक एक फ्रेम है ना मोतियों की तरह। और मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं कि ये इंडियन सिनेमा घरों में क्यों नहीं आई। ये सिनेमा घरों की मूवी है दोस्तों, ये टीवी पे देखने वाली नहीं है। ये 2.25 घंटे की मूवी है जो कि Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर आई है आज। बट क्या है यार ये मतलब मैं तो सट्टे में आ गया। स्टोरी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि एक हेनरी नाम का एक कॉमेडियन होता है और उसके जो विट है वो सबको मतलब मेजमराइज कर देता है। वो एडम ड्राइवर ने उसको प्ले किया। लंबे लंबे बाल है, बिल्कुल पंजाबी में एक वर्ड होता है शदाई। शदाई का मतलब होता है किसी को भी हंसा दे, बिल्कुल झल्ला, और उसको देख के किसी को भी हंसी आ जाए, वैसा मतलब अचीवर तरीके का इंसान। उसको एक ओपेरा सिंगर से प्यार हो जाता है और अल्टीमेटली दोनों की शादी भी हो जाती है और उसका नाम होता है एन। और इन दोनों की एक बच्ची पैदा होती है थोड़े टाइम बाद, एनेथ। और ये एनेट के पैदा होने के बाद जो कहानी पलटती है, 360 डिग्री टर्न्स। आप एक ट्विस्ट को सोचने लगोगे, फिर दूसरा ट्विस्ट सोचने की कोशिश करोगे, फिर आपकी मनोदशाएं सोचने शुरू कर दोगे, आप बिल्कुल पागल ही हो जाओगे। और ये जो हेनरी भैया है ना, जो एडम ड्राइवर ने प्ले किया है, भाई साहब इतनी वेरिएशन, कॉमेडियन, फिर एकदम रोमांटिक, फिर एकदम जो एंड होते होते कुछ सैडनेस हो जाती है, रिमोर्स मतलब दुखीपन आना शुरू हो जाता है, पछतावा होना शुरू हो जाता है, सब एक साथ उसने बिल्कुल क्लियर तरीके से करा है। और जब वो रोमांटिक का जो उसका रोल है वो काफ़ी यंग होता है और रिमोर्स होते होते थोड़ा सा बुढ़ा वाला रोल है, अमेजिंग है दोस्तों, अमेजिंग है। और वियर्ड है एट द सेम टाइम, मेजमराइजिंग है, क्योंकि स्टाइल ऑफ नरेशन ही कुछ ऐसी है। और ये जो एनेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो इसका बचपन का रोल है, ये आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। क्या है, मैं बताऊंगा तो फिर आप थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। ये ट्रेलर के अंदर भी नहीं दिखाया गया। जो बच्ची का बचपन का रोल है ना, आपको अमेजिंगली डिफरेंट लगेगा। ये आपने कभी देखा ही नहीं होगा, ये पक्की बात है। और इसके अंदर जिस तरीके की सिंगिंग हुई है, जो म्यूजिकल है, जो म्यूजिकल लवर्स हैं उनके लिए तो मतलब डिलाइट है। आप देखोगे, सुनोगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसके अंदर जिस तरीके की केमिस्ट्री भी स्पार्क हुई है हेनरी और एन के बीच के अंदर, एक बड़ा सेक्सुअल टाइप का सीन है जिसको वो सिंग करते करते गा के और साथ में क्लोज भी हो रहे हैं एक दूसरे के, वैसा तरीके का है। वो एक मैसेज भी देता है साथ में, जो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ही अच्छा है। कुछ लोगों को शायद इसकी डाउन साइड ये लगेगी क्योंकि ये म्यूजिकल है, क्योंकि ये भावनाओं के ऊपर निर्धारित है, और क्योंकि यहाँ पर हर एक कैरेक्टर कोई ना कोई चॉइसेस ले रहा होता है। और स्पेसिफिकली हेनरी की लाइफ जिस तरीके से मूव करती है, पहले वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है एन के, फिर किसी वजह से बहुत दूर चला जाता है, और एन के ना होने के बाद जो वो बच्ची के साथ कैसे उसका बिहेवियर होता है, और इवेंचुअली जो उसकी रिसेंटमेंट होती है वो क्या होती है, और फादर और डॉटर का रिलेशनशिप कैसे होता है, इतना कुछ है ना इसके अंदर। और एन का हेनरी की तरफ क्या सोचना समझना है, मतलब उसकी वाइफ का उसके लिए क्या सोचना समझना, जो डीपली इन लव है वो क्या है, और एनेथ के बारे में एंड में क्या डिस्कवर होता है, यही सब आपको मूवी के अंदर देखना होता है। बहुत कुछ है डिस्कवर करने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है। ऊपर से वियर्ड तरीके से इसका नरेटिव स्टाइल है, विजुअली इतनी ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसा आपने देखा नहीं होगा पहले। ये पहली बार आपका ऐसा एक्सपीरियंस होगा। और फादर डॉटर का जो रिलेशनशिप है स्पेसिफिकली लास्ट के आधे घंटे के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखा दिया है इन्होंने, बहुत ही पिच परफेक्ट जिसे कहते हैं ना। आपको चॉइसेस बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेंगी, आप देखो आपको पता चलेगा। मेरी तरफ से दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है तो इसका ए स्कोर है। सबके लिए नहीं है ये मूवी, सबको पसंद नहीं आने वाली है। सब हो सकता है बहुत से लोग जब भी मेरा रिव्यू देखें और जो थोड़ा मसाला मूवी देखना पसंद करते हैं वो उसको रबिश ही कर दें, वो बोले कि यार ये क्या बता दिया मुझे। और जो क्रिएटिव मूवीज देखना शुरू की कोशिश करते हैं, उससे नया नैरेटिव स्टाइल क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है गाने के साथ कुछ आपके सेक्स सीन मिक्स हो रहे हैं, कुछ आपके जो चॉइसेस हैं वो इतनी वियर्ड हो रही हैं। एक ही इंसान इतने वेरिड तरीके से कैसे बिहेव कर सकता है, आप बिल्कुल सट्टे में आ जाओगे। जैसे मैं ओपनिंग में बोला, आप देखो, वर्थ वॉच है। और जिनको भी क्रिएटिव मूवीज देखना पसंद है उनके लिए एक सरप्राइज होगी। Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर है, आज रिलीज हुई है और करीबन 2.25 घंटे की है। देखनी तो बनती है। और उसके बाद फिर अपना रिएक्शन मेरे साथ शेयर करना कि आपको भी सेम फीलिंग आ रही है कि आप कुछ और सोचते हो। बाय बाय। इफ यू न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।